नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आया हुआ है। अगर आप भी जमीन खरीदने जा रहे हैं या फिर जमीन बेचने जा रहे हैं तो आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके जानकारी दिया गया है कि आप लोगों को जमीन खरीदने से पहले क्या क्या चीजें जो है चेक करना जरूरी है, ताकि जमीन खरीदने के बाद आपको परेशानी ना हो और बहुत ही आसान तरीके से आपके जमीन का दाखिल खारिज हो जाए, जमीन जो है आपके नाम से नामांतरण हो जाए। अगर आप लोग जमीन खरीदने से पहले इन सभी चीजों को चेक नहीं करते हैं तो जमीन खरीदने के बाद आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि जमीन खरीदने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और जमीन खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों को चेक करना है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे आप लोग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये वाला नोटिस जो है जारी करके जानकारी दिया गया है। देखिए, कई बार होता क्या है कि कई लोग जमीन खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। जमीन जो है खरीदने वाले के नाम से नामांतरण नहीं हो पाता है और जमीन खरीदने वाले व्यक्ति जो है बाद में परेशान होता रहता है और यहाँ वहां अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं और कई बार बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं और उनका पैसा भी फंस जाता है। तो ऐसा किसी भी आम नागरिक के साथ ना हो, जमीन खरीदने वाले के साथ ना हो, इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी करके जानकारी दिया गया है कि जमीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है। देखेंगे आप लोग, इस नोटिस में जानकारी दिया गया है कि जमीन खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। आप जो भी जमीन खरीदने जा रहे हैं उस जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है, आपको जमीन खरीदने से पहले चेक करना है। अब आप लोग इसे चेक करेंगे कैसे? इसके लिए आप लोगों को बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है और नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखेगा, जमाबंदी पंजी देखें। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको अपने जमीन का डिटेल डाल करके नीचे जो है जमाबंदी संख्या डाल करके आपको सर्च कर लेना है। अगर आपकी जमाबंदी यहाँ पर दिखती है तो आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन है। अगर आपका जमाबंदी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब उस जमीन का जमाबंदी जो है ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर एवं सही रकबा दर्ज है कि नहीं है। अगर जमाबंदी ऑनलाइन है तो आपको चेक करना है कि जो प्लॉट आप खरीदने जा रहे हो, जिस खसरा नंबर का जमीन आप खरीदने जा रहे हो, वो खसरा नंबर उस जमाबंदी में दर्ज है कि नहीं है। अगर जमाबंदी में खसरा नंबर दर्ज है तो उस खसरा में आपको चेक करना है कि जितना जमीन आप खरीदने जा रहे हो उतना जमीन उस खसरा में है कि नहीं है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हो, क्या जमाबंदी जो है उसी व्यक्ति के नाम से है या उनके पूर्वजों के नाम से है। अगर जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम से है, उनके दादा, परदादा या फिर पिताजी के नाम से है, तो उस जमीन के जितने भी हिस्सेदार हैं, सभी हिस्सेदार का लिखित जो है सहमति होना अनिवार्य है। देखेंगे आप लोग, यहाँ नीचे जानकारी दिया गया है, अगर जमाबंदी जो है विक्रेता के नाम से नहीं है, उनके पूर्वजों के नाम से है, तो विक्रेता के पास में सभी हिस्सेदारों का लिखित सहमति जो है अनिवार्य है। अगर आप ये सब चेक नहीं करते हैं जमीन खरीदने से पहले, अगर आप ऐसा नहीं खरीदते हैं तो आप जमीन नहीं विवाद खरीदने जा रहे हैं। देखेंगे आप लोग, इस नोटिस में क्लियर जानकारी दिया गया है कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप जमीन नहीं विवाद खरीदने जा रहे हैं। तो जब भी आप लोग जमीन खरीदने जाएं तो जमीन खरीदने से पहले आपको ये सारी चीजें जो है चेक करना है। ये सब कुछ जो है आप लोग बिहार भूमि के ऑनलाइन पोर्टल पर आकर ही यहीं से जो है आप सब कुछ खुद से चेक कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल से जमीन की पूरी जानकारी यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और जमीन खरीद लेते हैं
तो जमीन खरीदने के बाद जमीन का दाखिल खारिज जो है आपके नाम से नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको कई बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे अधिकारियों के आगे पीछे करने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपको अतिरिक्त पैसा भी खर्च करना पड़े। तो इन सभी मुसीबत से बचने के लिए आपको जमीन खरीदने से पहले इन सभी चीजों का जो है चेक करना जरूरी है। और जमीन खरीदने के बाद अगर जमीन का दाखिल खारिज, जमीन का नामांतरण आपके नाम से नहीं होता है, तब तक जो है उस जमीन पर आपका संपूर्ण मालिकाना हक नहीं होता है। आप लोग देखेंगे इस नोटिस में जानकारी दिया गया है कि जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है, और दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।